कभी सुना है आपने एक रानी जिसने अपने जीवन, अपने महल, यहाँ तक कि समाज के नियमों को भी त्याग दिया सिर्फ अपने प्रभु के प्रेम में डूब जाने के लिए। एक स्त्री जिसने इतिहास के पन्नों में न केवल अपनी भक्ति बल्कि अपनी विद्रोही आत्मा से भी अमिट छाप छोड़ी। आइए चलते हैं उस युग में जहां एक महिला संत ने समाज की सीमाओं को लांघकर भक्ति की पराकाष्ठा को छू लिया। आइए जानते हैं मीराबाई का इतिहास में स्थान। मीराबाई एक ऐसा नाम जो नारी शक्ति, भक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक बन गया। 16वीं सदी में जन्मी यह कृष्ण भक्त कवयित्री न केवल भक्ति आंदोलन की एक सशक्त आवाज थीं, बल्कि भारतीय इतिहास, साहित्य और समाज पर भी गहरा प्रभाव छोड़ गईं। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता नगर में राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ हुआ था। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रमी मीरा ने मात्र 5 वर्ष की आयु में ही अपने जीवनसाथी के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकार कर लिया था। उनकी परवरिश राजघराने में हुई, लेकिन उनका मन सदा कृष्ण के चरणों में ही रमा रहा। वे अक्सर कहती थीं, मैं तो अपने प्रभु गिरधर के साथ ब्याही हूँ। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजा भोजराज से हुआ। यह विवाह उनके जीवन की दिशा को बदलने वाला मोड़ था। विवाह के बाद भी उन्होंने सांसारिक जीवन को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया और अपने ईश्वर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। राजघराने की मर्यादाओं, समाज की बंदिशों और नारी के लिए तय की गई सीमाओं को नकारते हुए मीरा खुलकर मंदिरों में भजन गाने लगीं। यही कारण था कि उन्हें समाज की आलोचना, अपमान और यहाँ तक कि जानलेवा साजिशों का भी सामना करना पड़ा। 15वीं और 16वीं सदी का भारत यह वह दौर था जब समाज जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर बंटा हुआ था। ऊंच नीच, पाखंड और अंधविश्वास का बोलबाला था। ऐसे समय में भक्ति आंदोलन ने एक नई सोच, एक नई लहर की शुरुआत की। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्मकांडों की जरूरत नहीं है, प्रेम, समर्पण और सच्चे भाव ही सच्ची पूजा है। इसी आंदोलन में कई महान संत हुए, कबीर, तुलसीदास, सूरदास और इन सबके बीच एक चमकता नाम थी मीराबाई। मीराबाई ने इस आंदोलन को नारी दृष्टिकोण दिया। जहां बाकी संतों ने ईश्वर से संवाद किया, मीरा ने उन्हें प्रेमी बनाया। उनकी रचनाओं में एक स्त्री की आत्मा झलकती है जो कभी प्रेमिका है, कभी सेविका, कभी दासी और कभी विद्रोही। मीराबाई के पदों में ईश्वर से रूठने का भाव भी है, शिकायत भी, लेकिन अंततः वह प्रेम से भरपूर समर्पण ही है। उदाहरण स्वरूप उनका एक प्रसिद्ध पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। इस पद में मीरा उस आध्यात्मिक धन की बात कर रही हैं जो उन्हें सांसारिक धन से अधिक मूल्यवान लगता है। मीरा के पद उनकी आत्मा की गहराइयों से निकले हुए प्रतीत होते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से ईश्वर से संवाद किया है। उनके पदों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। मीरा की भाषा ब्रजभाषा, राजस्थानी और हिंदी का मिश्रण है। वे कठिन शब्दों से नहीं बल्कि सीधे दिल को छूने वाले भावों से बात करती हैं। उनके पदों में विरह, प्रेम, समर्पण, तड़प, हर भावना की झलक मिलती है। यह भावनाएं इतनी सजीव हैं कि आज भी लोगों को भीतर तक छू जाती हैं। मीराबाई की रचनाओं में एक स्त्री की आवाज है जो स्वतंत्र है, जो समाज के नियमों को चुनौती देती है। उन्होंने अपनी कविताओं से नारी को भक्ति में स्थान दिलाया। मीरा के पदों में कई बार सामाजिक बंधनों और झूठे धर्माचार्यों पर भी प्रहार किया गया है। उनका एक और प्रसिद्ध पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पद में वह स्पष्ट कहती हैं कि उनका जीवन सिर्फ कृष्ण को समर्पित है, कोई अन्य बंधन उन्हें स्वीकार नहीं। 16वीं सदी का भारत, जहां एक स्त्री का मुख्य कर्तव्य केवल परिवार, पति और घर की सीमाओं में बंधा हुआ था। ऐसे समय में एक महिला खुले आम मंदिरों में भजन गाती है, समाज के बंधनों को तोड़ती है, अपने ईश्वर से प्रेम करती है और कहती है। मीराबाई ने सामाजिक रीति रिवाजों और मर्यादाओं को चुनौती दी। वे स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व की प्रतीक बनी। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि एक स्त्री केवल पत्नी या बहू नहीं, एक स्वतंत्र आत्मा भी हो सकती है जिसकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा है। राजघराने में विवाह के बाद मीराबाई के कृष्ण प्रेम को पागलपन समझा गया। उनके पति, सास और अन्य रिश्तेदार उन्हें बार बार समझाते, अपमानित करते और यहाँ तक कि उनकी हत्या की भी साजिशें रची गईं। पर मीरा अडिग रहीं। वे कहती हैं, ना मैं धानी ना मैं रानी, ना मैं पतिव्रता हूँ। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, बहुरी न देखूं लौं।
मीरा समाज की परवाह न करते हुए सार्वजनिक रूप से कृष्ण मंदिरों में नाचती, गाती और अपने प्रभु से प्रेम व्यक्त करती। एक स्त्री का ऐसा आचरण उस समय अशोभनीय समझा जाता था, लेकिन मीरा को कोई भय नहीं था। वे आत्मा की पुकार सुन रही थीं। मीराबाई की मृत्यु के विषय में इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ मानते हैं कि उन्होंने द्वारका जाकर कृष्ण के मंदिर में आत्मसमर्पण किया और वहीं उनके प्राण श्री कृष्ण में विलीन हो गए। कुछ कथाओं के अनुसार वे मंदिर में भजन गाते हुए दीवार में समा गईं। यह चमत्कारी कथाएं लोक परंपरा में आज भी जीवित हैं। इन आख्यानों का ऐतिहासिक प्रमाण भले न हो, लेकिन भक्तों के लिए यह अत्यंत श्रद्धा और विश्वास का विषय है। मीराबाई को भक्ति काल की सबसे प्रमुख कवयित्रियों में गिना जाता है। उनकी रचनाएं आज भी संगीत, साहित्य और भक्ति के क्षेत्र में अमूल्य धरोहर हैं। मीरा ने उस युग में स्त्री के लिए स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्णय का मार्ग प्रशस्त किया, जब नारी को केवल परंपराओं में बांध कर रखा जाता था। उनकी जीवन शैली, सोच और लेखन ने रूढ़िवादी समाज को झकझोर दिया। वे कहती थीं, ईश्वर तक पहुंचने के लिए जाति, लिंग या कर्मकांड आवश्यक नहीं, केवल प्रेम चाहिए। मीराबाई सिर्फ इतिहास की एक धुंधली परछाई नहीं हैं, वो आज भी हमारे समय में प्रासंगिक हैं। जब समाज स्त्री की आजादी पर सवाल उठाता है, जब प्रेम को सीमाओं में बांधा जाता है, जब आध्यात्मिकता को दिखावे में बदला जा रहा है, ऐसे समय में मीरा हमें सिखाती हैं, प्रेम करना हो तो संपूर्ण समर्पण के साथ करो, चाहे वह ईश्वर हो या जीवन का मार्ग। मीराबाई कोई साधारण स्त्री नहीं थीं। वे थीं एक प्रेमिका, एक विद्रोहिणी, एक भक्त, एक कवयित्री और एक युगद्रष्टा। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन बना दिया। कृष्ण के प्रति प्रेम ही उनका धर्म, उद्देश्य और अस्तित्व बन गया। और आज भी जब कोई मीरा का भजन गाता है, तो कहीं न कहीं उस स्वर में मीरा की आत्मा झलकती है।